बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम साग की रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ। 2 किलो मैंने सरसों का साग लिया है। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह काट लिया है। एक कप पानी कुकर में मैंने डाल दिया और उसको गर्म कर लिया है और उसमें अब साग शामिल कर देंगे। और मैंने 1 किलो पालक लिया है। पालक को भी मैंने अच्छी तरह साफ़ किया, कटिंग की, फिर इसको धोया। 3 से 4 दफ़ा इसको अच्छी तरह धोना चाहिए पानी में डिप कर करके। वन टीस्पून मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी, क्योंकि इस तरह हल्दी डालने से ये इसका साग का जो कलर है ना वो ख़राब नहीं होता। और 2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। वन टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च। इनको मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे ताकि ये बैठ जाए साग। और मैंने आधा किलो कसूरी मेथी ली है। इसको भी मैंने साफ़ किया है और अच्छी तरह धोया है। अब इसको भी ऐड कर देंगे। और आधा किलो मैंने बड़े वाली मेथी ली है। इसको भी मैंने अच्छी तरह साफ़ किया, कटिंग की, फिर इसको धो लिया। इसको भी ऐड कर देंगे। साग बनाने के लिए फुल डे चाहिए हमें, यानी कि सारा दिन हम सुबह से शाम तक हमारे रेसिपी तैयार होती है, क्योंकि ये सर्दियों की मशहूर डिश है, इसलिए ये सबको ही पसंद है। तो अब इसको 2 मिनट के लिए मैं कवर करके पकाऊंगी ताकि ये बैठ जाए। साग का पानी सारा निकला है और अब हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है। इसमें हमने मीडियम साइज़ प्याज, इसको मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, उसको भी मैंने काट लिया है। 2 सब्ज़ मिर्च, उनको भी काट लिया है। और 8-10 जवे लहसुन के हैं। मिक्स करेंगे और पानी देखेंगे कि कितना पानी है और कितना हमें चाहिए। अगर पानी पूरा है तो हम इसको कवर करके, पानी और नहीं हमने ऐड करना, और कवर कर देंगे और प्रेशर लगाएंगे। 1 विसल आने के 20 मिनट बाद हम इसको पकाएंगे। साग हमारा पक गया है और अब हमने कुकिंग ऑयल डाला है कढ़ाई में। गर्म हो गया है कुकिंग ऑयल और इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन को मैंने चॉप करके वो डाल दिया है। तो अब हम साग को ब्लेंडर जार में डाल के ना उसको ब्लेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें आटा ऐड करेंगे छान के। इससे ये होगा कि इसका पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और ये आखिर में जो पानी छोड़ देता है साग, वो नहीं, इसमें पानी नहीं रहेगा। अब हम इसमें धनिया ऐड कर, तकरीबन आटा डालने के बाद 10 मिनट पकाएं इसको। और अब इसमें धनिया ऐड करेंगे और 2 मैंने सुरख मिर्च वैसे ही ऐड कर दी हैं।
मिक्स करेंगे और फिर 5 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे। माशाल्लाह साग की रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। चलें, साग को हमने डिश आउट कर लिया है, लेकिन एक चीज़ इसमें रह गई है। वो हमने कौन सी चीज़ है जो हमने ऐड करनी है, जिसके बगैर हमारी साग की रेसिपी नामुकम्मल होती है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये मक्खन है। हम इसमें मक्खन डालेंगे। आज की मेरी साग की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।